आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट एक्सरसाइजेस फॉर विंगिंग ऑफ स्कैपुला। तो स्कैपुला का जो विंगिंग हो जाता है किस रीजन से होता है और कितने टाइप से इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स आता है, वो मैंने डिटेल में उस पर वीडियो बनाया है, उसकी मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम 25 बेस्ट एक्सरसाइजेस देखने जा रहे हैं विंगिंग ऑफ स्कैपुला के लिए। तो चलो अब देखते हैं। फर्स्ट है आपको इस तरह से उल्टा सो जाना है, ठीक है, प्रोन पोजीशन में। और फिर क्या करना है, शोल्डर को इस तरह से अप करना है, रिट्रैक्ट करना है स्कैपुला को, ठीक है। तो ये आप कितने मिनट तक, 5 सेकंड तक स्टार्टिंग में होल्ड रखोगे एंड 15 रिपीटेशन करोगे। तो इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। देन इस तरह से उल्टा सो के आपको दोनों हैंड को इस तरह से रखना है एंड देन वी शेप में एंड उसको ऊपर करना है शोल्डर को। और आप चाहे तो यहाँ पे टॉवल रैप करके रख सकते हो, जिससे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये आपको होल्ड करके रखना है 5 सेकेंड, देन नीचे रख देना है। और ये आप कितनी बार 50 रिपीटेशन करोगे। उसके बाद इस तरह आपको दोनों हैंड को साइड में कर देना है और यहाँ से अप ले जाना है। और ये भी आप 5 सेकेंड होल्ड रखिए, यहाँ से रिट्रैक्ट करना है स्कैपुला को। और ये भी आपको 50 रिपीटेशन करना है। देन इस तरह से प्रॉन पोजीशन में सो जाना है। इस तरह से टॉवल रैप करके रखोगे हेड के यहाँ पे एंड देन इस तरह से पीछे की ओर हाथ ऊपर करना है, ठीक है, पीछे पूरा हैंड करके। तो ये आपको 50 रिपीटेशन 5 सेकेंड होल्ड। देन देखो प्रॉन ITWY, इस तरह के शेप बनाने हैं। ये प्रॉन आई हो गया, थंब अप रखना है, ऊपर रखना है, ऊपर ले जाना है, 5 सेकेंड होल्ड रखना है, फिर नीचे रख देना है, ठीक है। उसके बाद इस तरह से हमने देखा साइड में रखना है हैंड को, थंब अप रखना है, ये थंब अप रखा है इस तरह से। उसके बाद W शेप बनाना है। इससे भी क्या होगा, सेटस एंटीरियर मसल और स्कैपुलर मसल की अच्छे से स्ट्रेंथनिंग होगी। उसके बाद इस तरह से आपको Y शेप बनाना है और इस तरह से ऊपर करके रखना है हैंड को, 5 सेकेंड होल्ड रखना है। स्टार्टिंग में आप 5 सेकेंड होल्ड कीजिए, ओके। 10 to 15 डेज़ 5 सेकेंड होल्ड रखना है। और 15 डेज़ के बाद आप 10 सेकेंड के लिए होल्ड रख सकते हैं, ठीक है। 10 काउंट करते हैं तब तक आप होल्ड रख सकते हैं। तो इस तरह से आपको करना है। उसके बाद इस तरह से उल्टा सो जाना है और सुपरमैन एक्सरसाइजेस की तरह ये करना है। पहले आप चाहो तो सिर्फ यहीं से अप होइए, पैर को नीचे ही रखिए, ठीक है, सिर्फ शोल्डर अप करना है। उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद आप ये पूरा पोजीशन लेग एंड शोल्डर दोनों अप कीजिए। और ये आपको 5 सेकेंड होल्ड एंड 50 रिपीटेशन करना है। देन इस तरह से आप, उसमें स्ट्रेट हैंड था, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ से बेंड कर देना है W शेप जैसा। और यहाँ से इस तरह से रिट्रैक्ट करना है स्कैपुला को। तो ये भी आपको 50 रिपीटेशन करना है। उसके बाद आप सिटिंग पोजीशन में इस तरह से बैठ जाओगे। उसके बाद ये आपने इस तरह से शोल्डर रखा है, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, पूरा हैंड की पोजीशन देख लिया आपने, इस तरह से पूरा अंदर की ओर रिट्रैक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन आएगा, जिससे क्या होगा, मसल जो है आपके वो एक्टिवेट होंगे। देन इस तरह से स्टैंडिंग पोजीशन में क्या करोगे, हैंड अप रखा है एंड देन उसको इस तरह से नीचे की ओर पुल करोगे। और ये अभी आपको कितना, आप देख सकते हो इस पोजीशन में। एंड देन यहाँ पे क्या होंगे, मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो ये आपको करना है 50 रिपीटेशन। उसके बाद आप स्टैंडिंग पोजीशन में इस तरह से खड़े हो गए। खड़े हो जाने के बाद हैंड को धीरे धीरे स्क्वाट पोजीशन में आते हुए हैंड को नीचे की ओर लाना है, ओके। और ये भी आपको 10 to 50 रिपीटेशन करना है। उसके बाद प्लैंक हॉलो एक्सरसाइज कहते हैं इसे, जिसमें प्लैंक वाली पोजीशन रहेगी, पर क्या करना है, इस तरह से अप करना है, यहाँ से पूरा इस तरह से हॉलो बनाना है। तो इससे क्या होगा, कोर मसल की भी स्ट्रेंथनिंग होगी, ओवर और बॉडी की भी स्ट्रेंथनिंग होती है। कोर मसल ज़्यादा स्ट्रेंथन होते हैं, प्लस जो स्कैपुलर मसल से उसकी भी अच्छे से स्ट्रेंथनिंग होती है। तो ये एक्सरसाइज करनी है आपको। इसमें आप चाहो तो 10 सेकेंड होल्ड कीजिए एंड देन 10 रिपीटेशन ही कीजिए इसे। उसके बाद ही आपको इस तरह से सो जाना है प्लैंक वाली पोजीशन में।
प्लैंक करना है, पूरे स्ट्रेट होना चाहिए हैंड, एंड देन इस तरह से पूरे बॉडी को रोटेट करना है और शोल्डर जो है ये पूरा हैंड अप हो जाएगा। तो इस पोजीशन को आपको होल्ड रखना है 5 सेकेंड तक, एंड देन 10 रिपीटेशन करना है ये। उसके बाद है आप इस तरह से आप ये सीएटस एंटीरियर डीप एक्सरसाइज कहते हैं, जिसमें क्या करना है, टेबल हो तो टेबल, नहीं तो इस तरह चेयर जो नीचे सपोर्टेड वाला हो वो उसे लेना है और इस पोजीशन में आपको रहना है, एंड देन नीचे की ओर डाउन आना है। ओके, तो इससे भी स्कैपुलर मसल्स की अच्छे से स्ट्रेंथनिंग होगी। देन सीएटस एंटीरियर डीप एक्सरसाइज में ये भी एक आता है, जिसमें आपको पूरा हैंड पे ही अपने बॉडी का वेट लेना होता है और जिसमें क्या करोगे, शोल्डर को अप करोगे एंड फॉरवर्ड बेंड होंगे और इस आप 5 सेकेंड होल्ड करेंगे एंड देन रिलीज। इस तरह से आप टोटल इसके 5 से 7 रिपीटेशन कीजिएगा। ओके, तो हमने ऊपर देखी वो सारी एक्सरसाइजेस कैसी थी, बिना वेट वाली थी, और अब आप डंबल के साथ में ये सारी एक्सरसाइजेस करेंगे। सम डेज बाद आप ये वाली एक्सरसाइज करो। तो इस तरह से उल्टा सो जाना है एंड आप इस तरह से हैंड को क्या करोगे, अप ले जाओगे। ठीक है, इस तरह से हैंड रहेगा, नीचे से आपको सीधा अप करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट होता आप फील कर सकते हो हैंड रख के। ठीक है, थेरापिस्ट जो है यहाँ पे हैंड रख के फील करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या नहीं। तो ये वाली रिपीटेशन आपको 15 रिपीटेशन करना है। देन इस तरह से उल्टा सो के इस तरह से हाथ को पूरा सीधा ले जाना है। ठीक है, इस तरह से, और ये भी आपको 50 रिपीटेशन करना है। देन डंबल के साथ इस तरह आप इंक्लाइन पोजीशन में लेट जाओगे एंड इस तरह से आपको एल्बो पहले स्ट्रेट रखना है, देन पूरा पीछे की ओर ले जाना है। इससे क्या होगा, मसल स्कैपुलर मसल की स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेस होगी। देन थेराबैंड से अब हम एक्सरसाइज करेंगे। तो थेराबैंड को इस तरह से आप इस लेवल पे आप पुल कर सकते हो, स्ट्रेच करोगे तो स्कैपुलर मसल की स्ट्रेंथिंग होगी। प्लस आप इस लेवल पे भी क्या कर सकते हो, थेराबैंड को इस तरह से स्ट्रेच करना है। तो ये स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेस है। उसके बाद थेराबैंड को पीछे की ओर इस तरह से रखना है, पूरा होल्ड, एंड देन पूरा आगे की ओर खींचना है। तो इस तरह से भी स्कैपुलर मसल की स्ट्रेंथिंग होगी। देन इस तरह से थेराबैंड को रख के दोनों ओर इंटरनल रोटेट करना है। तो इससे क्या होगा, स्कैपुलर मसल जो होगा उसमें पूरा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। इसके प्लस इसके साथ स्कैपुला का भी रिट्रैक्शन करना है। ओके, देन इस तरह से थेराबैंड को पकड़ होल्ड करके आप क्या करोगे, आगे का जो एंड है उसे किसी डोर के साथ आप टाइड कर दीजिए एंड देन आपको इस तरह से दोनों एंड को पीछे की ओर पुल करना है। ओके, देन आप वॉल पे इस तरह से हैंड पोजीशन रखेंगे और इस तरह से अप ले जाएंगे एंड देन डाउन लाएंगे। इससे क्या होगा, स्कैपुलर मसल जो है वो स्ट्रेंथन होंगे। इससे रस मटेरियल का एक्टिवेशन एंड स्ट्रेंथनिंग होगा। तो ये थी सारी एक्सरसाइजेस फॉर विंगिंग ऑफ स्कैपुला। ओके, इसमें आपको ध्यान रखना है कि पहले विदाउट वेट ही आपको करना है और जितने सेकंड तक होल्ड रख सके धीरे धीरे आपको होल्डिंग टाइम इंक्रीज़ करना है। ओके, और होल्डिंग टाइम इंक्रीज़ करने के साथ धीरे धीरे रिपीटेशन भी आपको इंक्रीज़ करना होता है। अगर आप एक बार प्रॉपर बहुत अच्छे से एक्सरसाइज कर लेंगे तो आपका स्कैपुला जो विंगिंग हो जाता है वो बाहर की ओर जो निकल जाता है, मिडियल बॉर्डर स्कैपुला की, वो दूर हो जाएगी। वो मेनली सीएटस एंटीरियर मसल की वीकनेस एंड अदर स्कैपुलर मसल जो है असेस ट्रेपेजियस एंड सब स्कैपुलारिस, ओके, रोम्बर्स, उसकी रोम्बर्स मसल एंड ट्रेपेजियस की भी आपको ज़्यादा स्ट्रेंथिंग करनी होती है क्योंकि वो स्कैपुलर मसल को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इन सब अच्छे से एक्सरसाइज करनी है। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।